सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है दक्षता आधारित आकलन सेकंड के संबंध में जो दिशा निर्देश आज जारी हुए हैं उसके बारे में है। साथियों, ये आपके कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है, वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन सेकंड है। साथियों, यहाँ पर ये इसमें महत्वपूर्ण बात क्या क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कब होगा ये, इसमें कैसे साला दर्पण पे एंट्री होगी, ये सभी कक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 1 से लेके 8 तक में कितने नंबर का पेपर होगा, कैसे कैसे पेपर लिए जाएंगे, कैसे इसमें प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न आएंगे, और दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट और आकलन सेकंड में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों देखो, कक्षा 1 व 2 के लिए आदेश यहाँ पर जारी किया गया है कि कक्षा 1 व 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। ये पूर्व वर्ष सत्रों की भांति ही समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा, उसके अनुसार ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। यानी SA1 और SA2 जो कराए जाते हैं अपने SA1 और SA2, वही उस प्रकार से कक्षा 1 व 2 के लिए होगा। इसके लिए कोई प्रत्यक्ष आकलन नहीं है। और कक्षा 3 से 5 के लिए जो निर्देश हैं वो इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर कक्षा 3 से 5 के लिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है उसकी अपन चर्चा करेंगे कि पहला पॉइंट है, जैसे साथियों, पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसार जो SA1 कराया जाना है तथा वर्कबुक विषय वस्तु के लिए दक्षता आधारित आकलन कराया जाना है। तो साथियों, ये क्लियर कर लें आप। पहली बात कि जो पाठ्य पुस्तक है, अपने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 से 5 के लिए जो अपने को मिली हैं, उनके लिए जो टेस्ट है वो SA1 व SA2 ही होंगे। लेकिन जो अपने को वर्कबुक मिली है कक्षा 3 से 5 के लिए, उनके आकलन के लिए ये दक्षता आधारित आकलन है वो करवाया जा रहा है। वो ऐसे जो MSA1 और MSA2 है, MSRA1 और MSRA2 रखा गया है। तो ये दक्षता आधारित आकलन है, ये वर्कबुक में से इसमें क्वेश्चन है वो आते हैं। इसलिए आप बच्चों को अच्छी तरह से वर्कबुक कराएं और उनको अच्छी तरह से भराएं वर्कबुक, और उसमें अच्छी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कराएं, ताकि ये दक्षता आधारित आकलन जो प्रश्न आते हैं वो बच्चे उनको आसानी से हल कर पाएँ। ये प्रथम बिंदु है। दूसरा बिंदु साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन हेतु SA1 में तथा SA2 जो कि दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के साथ विद्यालय स्तर पर कराया गया है, में पूर्वानुसार ग्रेड ही प्रदान की जानी है। जो ग्रेड है, ग्रेड का सिस्टम अपन ने MSRA दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट में मैंने इसका विस्तार से वीडियो बनाया था। उसमें ग्रेड कैसे क्या देना है वो विस्तार से है साथियों। उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके उसको भी देख सकते हैं। फिर तीसरा बिंदु साथियों यहाँ पर दे रखा है, SA2 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 कराया जाना है। SA1 के साथ SA1 दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट हो गया, अब यहाँ पर 2 करवाया जाना है SA2 के साथ, जिसमें से हिंदी अंग्रेजी गणित विषय की दक्षता आधारित आकलन 2 का आकलन प्रपत्र विभाग द्वारा तथा SA2 पत्र का विद्यालय स्तर से तैयार किया जाना है। तो जो दक्षता आधारित आकलन है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, और जो SA2 का जो प्रपत्र है वो अपने विद्यालय स्तर पर बनाए जाने हैं। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन प्रपत्र विद्यालय स्तर से निर्मित कराया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान किया जाना है। इसमें ये पर्यावरण के लिए ये दक्षता आधारित आकलन नहीं होता है, ये सिर्फ अंग्रेजी गणित और हिंदी ये 3 विषयों के लिए ही होता है साथियों, ये आपको पता है पहले। कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी, अतः यहाँ पर SA3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। तो ये कक्षा 5 के लिए साथियों SA3 और दक्षता आधारित आकलन 2 को नहीं करना है, ये महत्वपूर्ण है। अर्थात ये कक्षा 3 से लेके 4 तक ही दक्षता आधारित आकलन यानी MSR2 है वो सिर्फ कक्षा 3 से 4 तक करना है, क्योंकि कक्षा 5 में बोर्ड परीक्षा होनी है। इसलिए न तो यहाँ SA3 होगा और न ही यहाँ दक्षता आधारित आकलन 2 होगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन जैसे SA1 व 2 में दिए हैं और दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के थे उसी के आधार पर होगा कि 20% अंकों के आधार पर किए जाने हैं। वो जो इसका विस्तार से वीडियो है वो दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट में दे रखा है साथियों, उसमें आप जाके ज़रूर देखें।
उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के संबंध में भी यही है साथियों कि जो पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु है उसके आधार पर ऐसे 1 व ऐसे 2 और ऐसे 3 लेना है, और वर्कबुक के आधार पर है वो दक्षता आधारित आकलन कराए जाते हैं। तो ये ज़रूर आप अध्यापक में ध्यान रखें कि ऐसे 1 और ऐसे 2 ऐसे 3 है वो किताबों से आता है, जबकि जो दक्षता आधारित आकलन जो प्रश्न है वो वर्कबुक से आते हैं। जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट कराया गया है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये अंक विभाजन है साथियों, वो मैंने मेरे प्रथम वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। आप मेरे कमेंट, ये जो कमेंट बॉक्स में है उसमें जाके आप, ये लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो का। तो जिन विषयों में मतलब MSR ए होगा उसमें 50 अंक की अर्धवार्षिक होगी। अंक विभाजन 12/1/2025 के आदेश के अनुसार ही होगा, यानी पिछले में जो बता रखा उसके अनुसार ही होगा। हिंदी अंग्रेजी गणित विषयों में 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो 50 अंक की तो अर्धवार्षिक हो गई, प्लस 20 अंक का है वो साथियों जो दक्षता आधारित आकलन है वो हुआ था अपने इन 3 विषयों में। और जिन विषयों में दक्षता आधारित आकलन नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पर विज्ञान है, सामाजिक है, संस्कृत है, तो उन विषयों में अर्धवार्षिक है वो 70 अंक की रखी गई थी। इसके बारे में पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ और अब भी मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसके बारे में विस्तार से लिख रखा है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई है का अंक भार 50 निर्धारित रहेगा। ये भी बहुत सारे साथियों कमेंट में पूछ रहे हैं, तो उनका अंक भार का निर्धारण है वो 50 रहने वाला है। अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व संस्कृत के लिए ये जो अंक है अर्धवार्षिक परीक्षा का वो 70 अंकों का होना है साथियों, ये पहले ही बता दिया है। अब ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 कराया जाना है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन 80 अंकों का रहेगा। यानी जो ऐसे 2 है वो 80 अंकों का होगा और अंक विभाजन 12/1/25 के आदेश के अनुरूप ही होगा। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय में ये 20 अंक का है। इन 3 विषयों में 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन 2 तो विभाग के द्वारा जो पेपर आएगा उसके आधार पर होगा। तो जो पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन होगा जो ऐसे होगा सेमेस्टिक, जो अपने को असाइनमेंट होगा वो 80 अंक का होगा। उसमें भी साथियों 50 अंक है वो तो लिखित के हैं और 30 अंक है वो मौखिक के निर्धारित किए गए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो असेसमेंट एग्ज़ाम होते हैं अपने उसके ये बारे में ये दे रखा है। और अन्य विषय सामाजिक विज्ञान और विज्ञान व तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की वार्षिक होगी। क्योंकि साथियों ये जो 3 विषयों के बारे में ये बात कह रहे हैं यहाँ पर जो 80 अंक की जो वार्षिक होगी वो 3 विषयों के बारे में हिंदी अंग्रेजी व गणित में वार्षिक परीक्षा के हैं वो ऐसे 1 है वो ऐसे 1 है ऐसे 3 सॉरी वो या ऐसे 2 जो भी है वो 80 अंक का होगा। जबकि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान व तृतीय भाषा में वार्षिक परीक्षा वो 100 अंक की होगी। उसमें 70 अंक है वो लिखित के होंगे और 30 अंक है वो मौखिक के होंगे जो विद्यालय स्तर पर ली जानी है। कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी, अतः इसके दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के प्राकलनों जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा व दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के 20% अंकों के आधार पर किए जाने हैं। जो आंतरिक मूल्यांकन करना है जिसमें अपन शतरांक कहते हैं उनका आधार है वो साथियों प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के आधार पर इनको सबको जोड़कर इसके 20% अंक निकालने अपन को। तो इस प्रकार से अपन ये जो है दक्षता आधारित आकलन है वो करना है। आप अगर ये सभी सीट है जो इसकी देखना चाहते हो कि शतरांक सीटें हैं सभी क्लासों की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, ज्वाइन करें। वहाँ पर वो टेलीग्राम चैनल का नाम है राजस्थान टीचर हब ऑनलाइन वर्क। तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प मिलेगी साथियों, उसमें जुड़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में दक्षता आधारित आकलन 2 का निर्धारित तिथि है वो यहाँ पर दे रखी है साथियों। जो कक्षा 3, 4, 6 व 7 के लिए है यहाँ पर ये भी ध्यान रखें। कक्षा 3, 4 व 7 के लिए यहाँ पर कक्षा 5 व 8 का दक्षता आधारित आकलन यानी MSRA 2 नहीं होगा साथियों। इनमें दिनांक अवधि दे रखी है यहाँ 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को होगा। प्रातः 10 से 11 बजे का समय दे रखा है। कक्षा 3, 4, 5, 6 और 7 ये यहाँ पर इनका टाइम टेबल दे रखा है कि किस किस विषय के कब कब एग्ज़ाम है।
तो ये आप ज़रूर पढ़ लें। दक्षता आधारित आकलन फेस्ट के परिणामों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के दक्षता में प्रदर्शन की सही स्थिति कक्षा 3, 4, 6, 7 को हिंदी, अंग्रेजी व गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के साला दर्पण शिक्षक ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये परिणाम भी वहीं पर मिलेंगे साथियों, परिणाम वहाँ मिलेंगे। और आपको जैसे आपने पीछे इन कॉपियों को इन ऐप के माध्यम से आपने अपलोड किया है, इसको स्कैन किया है, वैसे ही आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पर दे रखा है साथियों कि दक्षता आधारित आकलन 2 के OCR पत्रक को ऐप के माध्यम से स्कैन किए जाने के लिए ये आवश्यक है कि सभी शिक्षकों की शाला दर्पण पर विषय अध्यापक मैपिंग को अपडेट कर दिया जाए। इस हेतु ये अत्यंत आवश्यक है कि निर्धारित तिथि तक कक्षा 3, 4, 6, 7 में अंग्रेजी, हिंदी व गणित विषय पढ़ाने वाले समस्त विषय अध्यापकों की मैपिंग है वो शाला दर्पण पर अपलोड करें। यहाँ पर साथियों ये चीज़ दे रखी है कि शाला दर्पण पर अंक तथा ग्रेड की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड कैसे करना है, ये आप अच्छी तरह से समझें इसमें कि साथियों कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग शाला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए कराए जाने वाले ऐसे है असेसमेंट एग्जाम है कि प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा दक्षता आधारित जो आकलन होगा, जैसे ये MSR फर्स्ट है सेकंड होंगे, इनकी प्रविष्टि है वो ऐप के माध्यम से होगी साथियों। तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर ही किया जाएगा। यहाँ से सिंक डेटा को होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो MSR की प्रविष्टि है वो ऐप के माध्यम से होगी और जो SA1 वो SA2 SA3 है वो प्रविष्टि शाला दर्पण पे के माध्यम से होगी। और जबकि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रविष्टि है वो आपके शाला दर्पण के माध्यम से होगी विषय की, और इनका डेटा सिंक करके इनको होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए, यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों व परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर की जानी है। प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख की प्रविष्टि इसी से होगी। और दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा सामाजिक विज्ञान व तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहाँ से ऐप डेटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जो ऐप है वो डेटा सिंक कर लेगा इसके माध्यम से, और जो होलिस्टिक कार्ड में अपने आप प्रदर्शित हो जाएंगे साथियों। तो कहने का अर्थ है साथियों कि जो प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख, SA1 SA2 इनकी प्रविष्टि है वो तो शाला दर्पण पे आपको करनी है सभी कक्षा अध्यापकों को। और यहाँ पर जो दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि है वो आपको जो शिक्षक शाला दर्पण ऐप है उसके माध्यम से आपको करनी होगी। तो ये आदेश निदेशक महोदय के आदेश हैं साथियों। मैंने आपको सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, अपन मिलकर समस्याओं का समाधान कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकाधिक को लाभार्जन हो सके। ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।